सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं, तो पाठ 11वां मित्रता। तो इस पाठ पर हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। पाठ का नाम क्या है? मित्रता। देखो, पहला सवाल, संवाद के अनुसार उचित जोड़ियाँ मिलाओ। छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। कौन रहता है छतरी तालाब के सामने? अर्नाल्ड। रोचक कहानियाँ सुनाती है। तो कौन सुनाती है? तबस्सुम की बुआ। तीसरा, मेरे पिताजी वकील है। किसने कहा है ऐसा? विहंग ने। मेरी माँ सरपंच है। यह किसने कहा है? क्षमा ने कहा है। अब प्रश्न दूसरा देखो, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। विहंग के पिताजी क्या काम करते हैं? अदालत में वह काम करते हैं, न्यायालय में काम करते हैं, तो न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। दूसरा, तबस्सुम की बुआ जी ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। अब देखो, किन किन में मित्रता हुई? तो इस पाठ में किन किन में मित्रता हुई है? अर्नाल्ड, तबस्सुम, क्षमा, विहंग में मित्रता हुई है। अर्नाल्ड के घर में कौन कौन रहते हैं? तो अर्नाल्ड के घर में दादी जी, दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन रहती है। अब प्रश्न तीसरा देखो, यहाँ पर तबस्सुम यह गलत शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द चाहिए? अर्नाल्ड। कौन सा शब्द चाहिए? अर्नाल्ड। तो अर्नाल्ड की माँ कहाँ और क्या काम करती है? इस तरह से सवाल है। तो अर्नाल्ड की माँ अस्पताल में काम करती है। कौन सा काम करती है? नर्स का काम करती है। कल किसका जन्मदिन है? तो कल क्षमा की बहन का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? तो क्षमा की बहन का जन्मदिन है। प्रश्न चौथा देखो, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे? तुम सब ज़रूर आना। किसने किससे कहा है? क्षमा ने अपने मित्रों से कहा है। आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। तो विहंग ने अपने मित्रों से कहा है। मेरे पिताजी वकील है। विहंग ने मित्रों से कहा है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। किसने कहा है? अर्नाल्ड ने अपने मित्रों से कहा है। अब देखो, यहाँ पर उपक्रम, कृति, परियोजना, तो यह सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तुम कहाँ रहते हो? क्योंकि हर एक का एड्रेस क्या है? अलग अलग है, तो खुद का एड्रेस यहाँ पर लिखना है कि तुम कहाँ रहते हो। तो जहाँ पर भी आप रहते हो, तो आपके घर का पता यहाँ पर लिखना है। तुम्हारे साथ कौन कौन रहते हैं? तो आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, साथ में आप कौन कौन रहते हैं, वह लिखना है। मम्मी, पापा, बहन, भाई, चाचा, दादाजी, ताई जी, जो भी रहते हैं वो सब लिखना है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो वह कौन सा वर्क करते हैं, वह कौन सा काम करते हैं, वह लिखना है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? तो तुम्हारी माताजी घर का काम करती है या कोई सर्विस करती है, तो जो भी वह काम करती है तो वह लिखना है। तुम अपना जन्मदिन कब मनाते हो? तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना है। तुम्हारी जन्मदिन की तिथि कौन सी है, वह यहाँ पर लिखना है। अब प्रश्न देखो, अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए, अगला प्रश्न, अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए हिंदी भाषा में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके लिए जी, आप, वे, है, थे आदि आदर सूचक शब्द काम में लाए जाते हैं। जैसे गांधी जी महान व्यक्ति थे, तो हमसे जो भी बड़े व्यक्ति है तो उनको हम क्या देते हैं? आदर देते हैं।
और ऐसे आदर देते समय हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो आदर सूचक शब्द जी, आप, उनका, है, उनकी, उन्होंने, यह जो शब्द है तो यह आदर प्रदान शब्द है। अब देखो, मेरी दादी जी 60 साल की है। मेरे घर के लोग उनका बहुत आदर करते हैं। पिताजी तथा अन्य लोग उनकी आज्ञा मानते हैं। दादी जी मुझे बहुत प्यार करती है। मैंने दादी जी से कहा, दादी जी क्या आप मेरे साथ बगीचे में चलेगी? उन्होंने कहा, तुम चलना चाहती हो? मैंने कहा, आप? दादी जी बोली, मैं ज़रूर चलूँगी। तब अगला चित्र देखो, प्रश्न देखो, चित्र पहचानो और नाम लिखो। तो पहले चित्र में क्या है? वकील का चित्र है। दूसरा है सरपंच का चित्र। तीसरा है शिक्षिका का चित्र और चौथा है नर्स का चित्र। तो यहीं पर यह पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद छात्रों। तो यह सारे प्रश्न उत्तर आपको वर्कबुक में पूर्ण करने हैं और बार बार पढ़ने भी है और इसी के साथ पाठ भी 1-2 बार पढ़ लेना है। पाठ पढ़ने के बाद ही प्रश्न उत्तर लिखने के लिए बैठना है, क्योंकि आपको ओन से यह प्रश्न उत्तर आने चाहिए, अपने मन से लिखने आने चाहिए। तो धन्यवाद छात्रों।